Hello, in this video we will be going through the first lesson, which is Father's Help by R.K. Narayan, who was born on 1906 and left us on 2001. ये इन भारत देश के बहुत बड़े लेखक थे जिनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और उस लेखक का नाम था द गाइड। और उसके कुछ इमोर्टल वर्क्स जो बहुत प्रसिद्ध हो गए जैसे कि मालगुडी डेज और द गाइड, और गाइड के लिए उन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस चैप्टर में एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है स्वामीनाथन। वो स्कूल नहीं जाना चाहता है और फिर उसके बाद उसके पापा उसको फोर्स करते हैं स्कूल जाने के लिए, और उसके बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है जो हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। Laying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. It looked as though only a moment ago it was Friday. Already Monday was here. He hoped he didn't have to go to school. So, जैसे स्वामी सुबह सोकर उठा, वो सोकर उठ के पहले झटका लगा उसे कि ये तो मंडे मॉर्निंग है, यस्टरडे को ही तो फ्राइडे था। बट एक्चुअली वो संडे और सैटरडे इतना एंजॉय किया कि उसको वो 2 दिन का पता ही नहीं चला, एंड नेक्स्ट डे इट वाज मंडे। एट 9 o'clock Swami willed, I have a headache. Mother generously suggested that Swami might stay at home. At 9:30, when he ought to have been in the school prayer hall, Swami was laying on the bench in mother's room. 9 बजे जब एक स्वामी को एक्चुअली स्कूल के लिए रेडी होकर स्कूल के लिए निकलना चाहिए था, तब वो उस समय अपने मदर के रूम में बेंच में आराम से सो के आराम फरमा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने तो बहाना ऑलरेडी बना चुका था माथे दर्द का और वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। और 9:30 बजे जब उसको एक्चुअली स्कूल का प्रेयर हॉल में होना चाहिए था, तब वो एक्चुअली उस समय वो घर में ही था। Father asked him, "Have you no school today?" Headache, Swami replied. Nonsense, dress up and go. Headache मीन्स उसके फादर का तभी एंट्री होता है, और वो एंट्री यानी घर में आके बोलते हैं कि स्वामी क्या तुम्हारा स्कूल नहीं है? तो स्वामी पापा के सामने भी बहाना मारता है, नहीं पापा आज मेरे माथे में दर्द है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसके पापा बोलते हैं नॉनसेंस, चुपचाप तैयार हो और स्कूल जाओ। लोफ अबाउट लेस ऑन संडे एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे। लोफ मीन्स मूव अराउंड इन एन आइडल मैनर, मीन्स बिना किसी कारण के इधर उधर घूमना। मीन्स तुम सैटरडे संडे जब छुट्टी मिलता है तब तो तुम बिना वजह के, बिना माथा दर्द के इधर उधर हमेशा घूमते रहते हो, और जैसे ही मंडे आता है तुम्हारा माथे में दर्द, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। मंडे को ही क्यों, किसी दूसरे दिन क्यों नहीं? उसके पापा गुस्से में बोलते हैं किसको? स्वामी को। Swami knew how strict his father could be, so he changed his tactics. I can't go so late to the class. मीन्स अब स्वामी को पता चल गया था कि अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो उसके पापा उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो उसने समझ लिया कि अब मुझे कुछ अच्छा खासा बहाना देना पड़ेगा। तो वो आगे कुछ ऐसा कहता है, You'll have to. It's your own fault. What will the teacher think if I go so late? Tell him you had a headache and so are late. He will scold me if I say so. Will he? Let us see. What is his name? Samuel. Means उसके पापा कहते हैं कि अब तुम्हें स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो वो जो स्वामी है वो कहता है कि नहीं, अगर मैं स्कूल लेट जाऊंगा तो टीचर क्या सोचेंगे, और वो मुझे बहुत स्कोल्ड करेंगे, यानी मुझे बहुत डांटेंगे और मुझे पनिशमेंट देंगे। तो उसके पापा कहते हैं ऐसा होगा, चलो देखते हैं, और तुम्हारे टीचर का नाम क्या है? तो स्वामी कहता है मेरे टीचर का नाम है सैम्यूल। तो बोलता है अच्छा। डज ही ऑलवेज स्कोल्ड्स द स्टूडेंट्स? ही देन स्वामी सेज he is very angry. He is especially angry with boys who came late. I wouldn't like go late to Samuel's class. If he is so angry, why not your headmasters talk to your headmaster about it? They say that even the headmaster is afraid of him. मीन्स तो यहाँ पे जो स्वामी है अपने पापा को कहता है कि हमारे स्कूल के जो हेड मास्टर हैं वो भी हमारे टीचर सैम्यूल से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो सर हैं सैम्यूल वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और ख़ासकर उन बच्चों पे जो उस क्लास के लिए हमेशा लेट आते हैं, ये सैम्यूल सर उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देता है। एंड यूनिट 1 इज़ ओवर। यूनिट 2,
Swami hoped that with this his father would be made to see why he must avoid school for a day. But father's behavior took an unexpected turn. He proposed to send a letter with Swami to the headmaster. No amount of protest from Swami would made him change his mind. Means लास्ट में उसके पापा उसे फोर्स किए स्कूल जाने के लिए। अब स्वामी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था स्कूल जाने के अलावा, और उसके पापा ने ये भी कहा कि मैं लेटर लिखूंगा और वो लेटर जाके तुम हेडमास्टर को दे देना। और उसके बाद आगे देखते हैं। बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल, फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर। ही पुट इट इन द एनवलप एंड सील्ड इट। मीन्स उसके बाद उसके पापा एक बड़ा सा लेटर लिखे उसके टीचर सैमुअल के लिए, ऐसा करते हैं सर, वैसा करते हैं सर, और उसको सील कर दिए। सील करने के बाद वो लेटर वो स्वामी को दे दिया, और स्वामी को देने के बाद कहा कि तुम स्कूल जाओ और ये लेटर अपने हेडमास्टर को दे देना। What have you written, father? Swami asked apprehensively. Nothing for you. Give it to the headmaster and go to your class. Have you written anything about our teacher Samuel? Yes, plenty of things. What has he done, father? Everything is there in the letter. Give it to the headmaster. Means तभी स्वामी डर जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में उसका सर तो ऐसे होते ही नहीं है, वो तो झूठ बोल रहा होता है ताकि उसको क्लास ना करना पड़े, स्कूल ना जाना पड़े। पर अभी वो बिल्कुल फंस चुका था। तो वो पापा से पूछता है कि पापा आपने इसमें सैमुअल सर के बारे में क्या लिखा है। तो उसके पापा स्वामी को कहते हैं कि तुम्हारे लिए इसमें कुछ नहीं है, तुम चुपचाप इस लेटर को लेके जाओ और अपने हेडमास्टर को दे देना। Swami went to school feeling that he was the worst boy on earth. His conscience bothered him. He wasn't at all sure if his description of Samuel had been accurate. He felt he had mixed up the real and the imagination. Means वो लेटर लेने के बाद स्कूल जाने लगा और वो रास्ते में सोचने लगा कि मैं इस दुनिया का सबसे वर्स्ट मीन्स सबसे बेकार लड़का हूँ। मैंने इमेजिनेशन मीन्स जो काल्पनिक दुनिया है उसको असलियत से जोड़ दिया, और मैंने जो तो कह दिया जो मुझे एक्चुअली में नहीं कहना चाहिए था, और एक्चुअली में सर तो ऐसे है भी नहीं। स्वामी स्टॉप्ड एट द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड सेट अबाउट सैमुअल। सैमुअल वॉज नॉट सच बैड पर्सनैलिटी overall. Personally, he was very more friendly than the other teachers. Swami also felt Samuel had a special regard for him. Means वो रास्ते में जाते जाते अचानक से वो रोड साइड में रुक जाता है और सैमुअल के बारे में वो फिर से सोचने लगता है। तो उसे समझ में आता है कि सर तो बिल्कुल एक्चुअली में भी रियलिटी में भी ऐसे सर बिल्कुल नहीं है। मैंने इमेजिन जो सोचा वो बोल दिया ताकि मुझे क्लास ना जाना पड़े, लेकिन उसे अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था, उसे बहुत ख़राब लग रहा था, और वो ये भी सोच रहा था कि एक्चुअली जो दूसरे सर्स हैं उनके मुकाबले सैमुअल सर तो ज़्यादा अच्छा है और मुझे तो ज़्यादा ही अच्छा मानते हैं। और उसके बाद Swami's head was dizzy with confusion. He could not decide if Samuel really deserved the allegations made against him in the letter. The more he thought of the Samuel, the more Swami grieved for him. To recall Swami's dark face, his thin mustache, unshaved cheek and yellow coat filled Swaminathan with sorrow. फिर उसके हेड जो है वो कन्फ्यूज़न से डम हो जाता है, मीन्स उसको अब कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो फिर जैसे तैसे करके स्कूल जाता है और स्कूल जाते ही वो उसको सर का चेहरा याद आने लगता है। क्लास पहुंचने से पहले ही उस सर के कैसा फेस था, डार्क फेस था और थिन मुस्टैच था और चिक अनसेव्ड चिक था, एंड यस His teacher Samuel used to wear a yellow coat, okay? And ये सब सोचने के बाद वो सौरव बहुत ज़्यादा गलत फील कर रहा था। Yes, I did one mistake which I shouldn't do. Unit 2 completed. Unit 3. As he entered the school gate, the idea occurred to him. He would deliver the letter to the headmaster at the end of the day. There was a chance Samuel might do something during the course of the day to justify the letter. मीन्स वो जैसे स्कूल पहुंचता है उसको स्कूल पहुंचने के बाद दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना मैं लिए लेटर स्कूल छुट्टी होने के बाद दूं,
पापा को तो पता चलने वाला है नहीं, क्योंकि पापा तो स्कूल में नहीं आएंगे, मैं घर जाऊंगा तभी पापा चेक करेंगे। तो वो सोचा कि जब तक स्कूल छुट्टी नहीं होता तब तक मैं लेटर नहीं दूंगा, छुट्टी होने के बाद मैं लेटर सर को दे के चला जाऊंगा। अगर कुछ होगा इन समय में मैं कुछ कर पाऊंगा तो ऑफकोर्स मैं करूंगा और जस्टिफाई करूंगा, सर को ऐसे में गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है, बट सर का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। Swami stood at the entrance to the class. Samuel was teaching arithmetic. He looked at Swami. Swami hoped Samuel would scold him severely. मीन्स जैसे वो क्लास में पहुंचा, क्लास में पहुंचने के बाद वो अपने सर सैम्यूल के पास देखते हैं, तो सैम्यूल सर एक्चुअली में उस समय अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स का क्लास ले रहे थे, ठीक है। तब ही वो सर को देखते हैं और सर को देख के सोचते हैं, कुछ दिमाग में सब कुछ वापस जो जो हुआ था सब उसके दिमाग में वापस आने लगता है। यू आर हाफ एन आवर लेट, सैम्यूल सेड। तभी उनके सर स्वामी को कहते हैं कि स्वामी यू आर हाफ एन आवर लेट। तो वो रिप्लाई करता है, स्वामी सर आई हैड एन हेडेक एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम लेट टुडे। तो यही रीज़न की वजह से मैं लेट आया हूँ। तो सैम्यूल कहते हैं कि अगर इतना ही प्रॉब्लम था तो तुम आज क्लास नहीं आते। तो स्वामी कहता है कि मेरे पापा बोले तुमको क्लास मिस नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं, फिर आगे तुमको प्रॉब्लम होगा। तो सैम्यूल बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे फादर के जैसा टीचर तुम्हारे फादर के जैसा पेरेंट्स हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे क्लास में कभी स्टूडेंट्स लेट ही नहीं आएंगे और वो लोग रेगुलर प्रेजेंट रहेंगे और अटेंडेंस भी अच्छा होगा और हमारा स्कूल का नाम भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर स्वामी सोचता है दिमाग में कि एक्चुअली में तो ऐसा है ही नहीं, मेरे पापा आपके लिए क्या किए हैं आपको तो कोई आइडिया ही नहीं है। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग हिज home lesson. To Swami's thinking, this was the time when Samuel got most angry, but Samuel appeared very gentle. Swaminathan, where is your homework? I have not done my homework. Swami said. Why, headache? ये asked Samuel. Yes sir. Means अब होमवर्क चेक करने का समय आया। ये एक्चुअली में टाइम था जब सैम्यूल सर गुस्सा होते थे। तो वो सबका होमवर्क चेक करते करते वो स्वामी के पास भी गए और स्वामी को जाके बोला, स्वामी वेयर इज़ योर होमवर्क? तो स्वामी रिप्लाई करता है, सर आई कुड नॉट एबल टू डू। तो सैम्यूल पूछते हैं, ऐसा क्यों, होमवर्क क्यों नहीं किया? हेडेक की वजह से, माथे दर्द की वजह से? तो स्वामी कहता है, जी हाँ सर। तो वो सर जो इस बात पे बहुत गुस्सा होते थे वो आज उसको नहीं डांटा और उसको बोला तुम बैठ जाओ, इट्स ओके, नेक्स्ट डे होमवर्क करके आना। When the bell rang for the last period at 4:30, Swami picked up his bag and went to the headmaster's room. He found the room locked. The peon told him the headmaster had gone for a week's sleep. Swaminathan ran away from the place. As soon as he entered home with a letter, father said, I knew you wouldn't deliver it. मीन्स जैसे ही 4:30 में स्कूल का बेल रिंग हुआ वो घर जाने के लिए निकला, तभी वो प्रिंसिपल सर के रूम में भी, हेड मास्टर के रूम में भी गया और रूम में जाने के बाद वो देखा कि रूम में ताला मारा हुआ है, रूम वॉज लॉक। तो वो पियून से पूछता है तो पियून उसे बताता है कि हेड मास्टर तो यहाँ पे है ही नहीं, वो 1 वीक के लीव के लिए छुट्टी लेकर वो कहीं घूमने या कहीं गए हैं। तो ये सुन के वो बहुत हैप्पी हो जाता है और वो लेटर लेके दौड़ा दौड़ा घर जाता है। घर में जाने के बाद उसके पापा देखते हैं, तुमने लेटर डिलीवर नहीं किया, मुझे पता था तुम ये लेटर डिलीवर नहीं करोगे। उसके बाद बट द हेड मास्टर वॉज ऑन लीव. Father snatched the letter and tore it away. Don't ever come to me for help again. Swami scold you again. You deserve your Samuel, he said. Means फिर वो उसके पापा उससे वो जो लेटर था जो वो उसके सर हेडमास्टर के लिए भेजा था वो लेके टोर यानी फाड़ के फेंक देते हैं और जो उसके फादर होते हैं स्वामी के वो सैम्यूल को कहते हैं कि यू डिज़र्व योर सैम्यूल। जो उसके फादर होते हैं वो स्वामी को कहते हैं कि यू डिज़र्व योर टीचर हु वॉज हिज टीचर सैम्यूल, तुम सैम्यूल को डिज़र्व करते हो, अगर वो नेक्स्ट टाइम तुम्हें स्कोल्ड करे तो तुम वो डिज़र्व करते हो। थैंक यू। जय हिंद।